पौंडीचेरी एक समय में फ्रेंच कॉलोनी थी। रास्ते में कुछ अराजक तत्व मिल गए थे हम लोग को। और दिन रात तो और दिखता है। हाँ, चिकनी चमेली चमेली आप देखने आए यहाँ पे? के खेत गंदी बात करते हैं। पैलेस डी माहे। वेलकम टू प्रोमेनेड बीच पुडुचेरी, या फिर आप पौंडीचेरी बोल सकते हैं। अब नया नाम है पुडुचेरी। और पौंडीचेरी एक समय में फ्रेंच कॉलोनी थी भारत की। बट वॉन्डी वॉश का युद्ध, जो कि भारत में कर्नाटक वॉर के रूप में भी जाना जाता था, और इसे जो है 7 ईयर वॉर इंटरनेशनली जाना जाता है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है सर। नहा जाइए। हाँ, खींच लेगा तो दिक्कत होगा आपको, है ना। बादल देखिए, उधर देखिए तूफान भी आ रहा है। तूफान उधर देखिए, तूफान आ रहा है। वो देख कितना बढ़िया बीच है। करिया बीच है एकदम। आप बोल रहे हैं बहुत सुंदर। अरे हम करिया बीच की बात कर रहे हैं। बीच देखिए, बादल मत देखिए नीचे। तो 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, जिसमें ब्रिटिश एक तरह से जीत जाते हैं। उस वक्त जो है दुनिया के कोने कोने ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ रहे थे। चाहे वो अमेरिका हो तो वहाँ पे फ्रेंच जीत जाते हैं, ब्रिटिश पीछे हट जाते हैं। चाहे आप ले लीजिए थाईलैंड और वियतनाम वगैरह में, जहाँ पे फ्रेंच रहते हैं, फ्रेंच कॉलोनियाँ रहती हैं, तो वहाँ भी ब्रिटिश हार जाते हैं। बट दुनिया में सिर्फ एक जगह रहता है जहाँ पे ब्रिटिश जीत पाते हैं फ्रेंच से, वो है इंडिया। और इस इंडिया में जीतने के बाद उन्हें जितना धन मिलता है वो फ्रेंच को उतना धन मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से आगे चल के जो महाशक्ति है वो ब्रिटिश बन जाती है। और यही पैसा लेके जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच के प्रथम सम्राट बनते हैं, या फिर डिक्टेटर बोल सकते हैं उनको आप, तो ब्रिटिश यही पैसा लेके सभी दूसरे देशों को इकट्ठा करते हैं और फ्रांसीसियों को हराते हैं। लगभग ये 1799 में होता है। अब आती बात भारत की। भारत का क्या रिलेशन है पौंडीचेरी से? तो पौंडीचेरी या नाम और माहे स्थान है, वो फ्रांस जो है भारत के 15 अगस्त 1947 होने के बावजूद भी फ्रेंच भारत से नहीं मिलते हैं। भारत से मिलते हैं 1952 में। गोवा हो गया, पौंडीचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब लटका के रखते हैं, ठीक है। और फिर 1964 आते आते फिर पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बन जाता है और यूनियन टेरिटरी भी बन जाता है। तो यहाँ अभी भी यूनियन टेरिटरी बना हुआ है और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं यहाँ के। आप जैसे कि बाकी जो राज्य जिनके फुल जो कंप्लीट राज्य हैं, तो उन्हें ज़्यादातर जो है चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। पौंडीचेरी में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, बट यहाँ पे फ़िलहाल जो पावर, जैसे दिल्ली में पावर गवर्नर को होता है, वैसे यहाँ पे भी पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को है। अभी जो है शाम के बज रहे हैं तकरीबन 6 और लहरें काफ़ी तेज़ हैं और हवाएं भी तेज़ चल रही हैं। बट हमारे जो दोस्त हैं, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहे, वो रहे लाल टी शर्ट वाले नवीन जी और अविनाश जी, दोनों लहरों में सोच रहे हैं कि नहाएं कि ना नहाएं। और आप पीछे देख रहे होंगे ये बादल एकदम पूरे काले हैं, लग रहा है जैसे फैक्ट्री लगी हो अगल बगल और वहाँ से धुआं निकल रहा हो, पूरा कार्बन। A few moments later. रात के बज रहे हैं तकरीबन 12:40 रात के। और फिलहाल मैं हूँ चेन्नई में। चेन्नई सेंट्रल के पीछे एक लॉज है, वहाँ पे हम लोगों ने एक रूम लिया है।
तो चेन्नई एगमोर हम लोग सुबह पहुँचे और वहाँ से हम लोगों ने फिर CMBT कोयम्बदूर एक बस स्टॉप पड़ता है, बस स्टैंड पड़ता है एक्चुअली, वहाँ से हम लोगों ने जो है कांचीपुरम के लिए बस पकड़ ली। तो कांचीपुरम के लिए तकरीबन 70 रुपये हम लोग को टिकट पड़ा और हम लोग सुबह ही निकल गए तकरीबन 6:30 बजे और 8:30 बजे हम लोग कांचीपुरम पहुँच गए थे। हम लोग 3 थे, मेरे साथ थे नवीन और अविनाश जी, और हम लोगों ने 350 रुपये का एक ऑटो कर लिया था। और ये ऑटो हम लोग को सबसे पहले जो है कामाक्षी देवी टेम्पल, ये माता दुर्गा का टेम्पल है, और उसके बाद हम लोग निकल गए सीधे कैलाशनाथ मंदिर के लिए। सबसे अच्छी बात ये रही कांजीवरम में या कांचीपुरम में, यहाँ से कांचीपुरम तकरीबन 70 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ अगर आप जाते हैं तो पल्लव राजवंशों के बारे में जो मैंने आपको बताया है आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे कांजीवरम साड़ियाँ, कांजीवरम सिल्क के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी देती है। हाँ, प्रयास करिएगा कि यहाँ से अगर आप सुबह ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप घूमते घूमते आपको तकरीबन 2 से 3 बज जाएंगे, यानी 6 घंटा मोटा लेके चल गई कि भाई 6 घंटा वहाँ पे कांचीपुरम में रहना है। दूसरी बात ये कि हम लोग कांचीपुरम से निकल गए सीधे पुदुचेरी, या आप उसे पौंडुचेरी भी बोल सकते हैं, या पौंडीचेरी बोल सकते हैं। पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता और पुदुचेरी के नाम से भी जाना जाता है पुदुचेरी आज के समय में। बट एक छोटी सी घटना एक के बाद एक होती रह गई, क्योंकि हम लोग का जो टूर था ये था कि हम लोग पौंडीचेरी जाएंगे और वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, समय बिताएंगे, और उसके बाद वापस हम लोग चेन्नई लौट आएंगे। चेन्नई की ट्रेन अगर मिल जाती है तो, या फिर बस, अगर ऐसा प्लानिंग होती तो। बट प्लानिंग चेंज होती रही, क्योंकि रास्ते में कुछ अराजक तत्व मिल गए थे हम लोग को, जो प्रयास ये कर रहे थे, जैसे कि बोलते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया वगैरह वगैरह। तो कुछ जो अराजक तत्व होते हैं वो आपको हर समाज में, हर धर्म में, आपके हर परिवार तक में मिल जाते हैं। तो एक महाशय पहुंच गए और तमिल में हम लोग से कुछ बोलने लगे। मुझे समझ में नहीं आया, और इसके विषय में मैंने जानकारी हासिल करने का प्रयास किया कि जो हमारे साथ सहयात्री थे, जो कि पौंडुचेरी जाने वाले थे, पुंडीचेरी जाने वाले थे, उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे इशारा कर दिया कि ये आदमी जो है भड़का हुआ है, खासकर नॉर्थ इंडियंस के ऊपर। ऐसे होता है कि एक समय था जब साउथ के स्टेट से जब लोग नौकरी के लिए या अपने पेशे के लिए मध्य भारत या उत्तर भारत जाया करते थे, उन राज्यों में जाया करते थे, तो उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं हुआ करता था। सभी के साथ नहीं, लेकिन कुछ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। मगर होता यह है कि उनके साथ अगर अच्छे सा व्यवहार नहीं होता है, सदव्यवहार नहीं होता है, तो उनके मन में ये बैठ जाता है कि भाई हमारे साथ एक तरह डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो वही थॉट जो है अभी भी सिर्फ 0.001% लोगों के मन में अभी भी, क्योंकि इस बस में सिर्फ एक ही बंदा था जो मिसबिहेव करने का प्रयास कर रहा था, और वो भी तमिल में, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं और मेरे साथ यही कोशिश कर रहा था कि हाँ भाई बताओ क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। और बाकी जो हैं वो जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, खुद तमिल थे, और वो भी अचरज से देख रहे थे भाई इसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो बाद में जो हमारे सहयात्री थे उन्होंने इशारा किया कि आप शांत रहिएगा वगैरह वगैरह, बाकी कुछ नहीं है, चला जाएगा। तो हुआ भी ऐसा है, और वो थोड़ी देर बाद उतर के निकल गया, मगर फिर भी वो कुछ ना कुछ बोल रहा था। खैर आगे हम लोग पहुँचते हैं पौंडीचेरी, तो हम लोग 5 साढ़े 5 बजे हम लोग पहुँच जाते हैं। मगर दिक्कत ये होती है कि जैसे ही हम लोग कोस्ट पे पहुँचते हैं, बीच पे पहुँचते हैं, तो बरसात शुरू हो जाती है, और बरसात इतनी तेज़ थी कि 1 घंटे 1.5 घंटे तक होती रहती है। और हम लोग का वहाँ से फिर मूड चेंज हुआ कि भाई चलो अब ज़्यादा समुंदर में नहीं घूमना है, वहाँ से लौटना है और भोजन करना है, और प्रयास ये करना है कि जल्दी जल्दी बस पकड़ लें और वापस चेन्नई आ जाएं। मगर होता ये है कि हमारे साथी जो हैं उनको थोड़ा लीकर शॉप में थोड़ा शॉपिंग करनी थी, और वो एक शॉप में बैठ गए, तो वहाँ पे एक अंकल जी भड़क गए। अब यहाँ पे हमारे जो साथी थे वो भी थोड़ा अग्रेसिव हो गए, और फिर यहाँ पे तीसरा चल जाता है, यानी पहला एक भाई साहब की वजह से हम लोग रास्ते में बस में
थोड़ा बहुत इशू हुआ, उसके बाद पानी गिरने लगा, वो 1.5 घंटा तक पानी गिरता रह गया। जहाँ हम लोग सोचे थे बीच में थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाया, पानी गिरे हैं। प्रकृति भी हम लोगों के साथ तैयार नहीं थी कि भाई आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पौंडीचेरी में आके थोड़ा घूम लेंगे एज अ टूरिस्ट। और फिर एक शॉप में थोड़ा बहुत बहसबाजी हो गई। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी शॉप में बैठे कि चलो खाना ही खा लेते हैं, मगर वहाँ पे भी इशू हो गया कि एक वेटर थे, हम लोगों ने उनसे मेनू मंगाया, मेनू पहुँचा हम लोग के पास, तो हमारे मित्र और हम लोग फ़ोन पे बात करने लगे, तो वो मेनू उठा के ले गया। फिर एक जब ऑर्डर लेने पहुँचे महाशय, तो अब हमने पूछा कि मेनू किधर है फिर वो बोलने लगे कि भाई आपके पास मेनू पहुंचा दिया गया था, आपने दिया नहीं है। तो मुझे दिया होता तो फिर आपको ऑर्डर हम दे दिए होते, हमारे पास और मेनू पहुंचा नहीं, वहाँ से उठा लेके गए, फिर उन्होंने मेनू दे दिया। अब फिर दिक्कत ये हो कि 15-20 मिनट तक हम लोग के पास कोई आया नहीं, तो हम लोग वहाँ से उठे और चल दिए, क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लगी हुई थी। दिन भर हम लोग घूम ही रहे थे। पहले कांचीपुरम, उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए सीधे पौंडीचेरी। तो खाया पिया कुछ नहीं था, गिलास थोड़ा बाराना वाला सिस्टम हो गया था। बाहर किसी तरह से हम लोगों ने एक ठेला पकड़ा और वहाँ पे डोसा वगैरह और थोड़ा बहुत नॉन वेज के आइटम्स हमारे साथियों ने खाया। और फिर वहाँ से हम लोग सीधे चेन्नई के लिए बस पकड़ के रवाना हुए। और अभी जो है 12:30 बजे हम लोग पहुँचे और अपने जो स्टे है, लॉज है, जैसे गेस्ट हाउस का नाम दिया गया, होटल भी नहीं है, गेस्ट हाउस का नाम दिया है। तो हम लोगों ने तकरीबन 12:40 पे हम लोग रूम पहुंच गए हैं। और कल हम थोड़ा बहुत डिस्कवर करेंगे चेन्नई को। वैसे आज प्लानिंग थी चेन्नई की, बट हमारे साथी को जाना था पौंडीचेरी। अनफॉर्चुनेटली इस बार कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। दुनिया में सिर्फ वही बता रहा हूँ कि 0.001%। मैं यहाँ पे 6 दिन से हूँ, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सिवाय पौंडीचेरी जाते वक्त, है ना। तो तमिलनाडु इतने भी व्यक्ति रहे हों, फुल सपोर्ट कर रहे थे, चाहे यहाँ की पुलिस हो, चाहे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ के व्यक्ति हों, इवन हिंदी न जानने वाले भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में, तमिल में कोशिश कर रहे थे हम लोग की मदद करने की। तो हम लोग एज अ टूरिस्ट, हम लोग हमारे जो साथी हैं वो बिहार से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं, तो वो प्रयास ये कर रहे थे हाँ आप आए हो, आप यहाँ अच्छे से घूमें और अच्छे एक्सपीरियंस लेके आप वापस घर जाएँ। तो अब मिलते हैं कल चेन्नई में और चेन्नई को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है चेन्नई में। तो गुड नाइट, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।